अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और उसके लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल है वो कैंपेन कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं और बहुत ज़ोर शोर से अपने मैनिफेस्टो को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आवाम के हकूक़ के लिए काम कर रही होती हैं, क्योंकि असम्बली में उसके हवाले से कवानीन बनते हैं और वो कवानीन जो है इम्प्लीमेंट होते हैं आवाम के लिए। तो बनिस्बत इसके कि हम कोई और बात करें, हमें ये चाहिए कि हम उनसे कोई ना कोई ऐसी डिमांड करें जो आइंदा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर हो सके। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक कानून है जिस कानून का इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक 1960 से जारी है और कायद-ए-आज़म साहब के सामने भी वो कानून पेश किया गया था, लेकिन कायद-ए-आज़म साहब ने उस कानून को नहीं माना था क्योंकि वो कानून जो है वो जमहूरी नहीं है और जमहूरी ना होने की बुनियाद पर कायद-ए-आज़म साहब या जितने भी जमहूरी लोग हैं उसको वो डिनाई करेंगे। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान हो या कोई भी जमात इस्लामी हो, तो उनके साथ एक सबसे बड़ा मसला, आम लोगों के साथ शायद ये उस लेवल पर नहीं आता, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के दरमियान या उन एहतजाजों में ये कानून सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। इस कानून का नाम है MPO, जिसको हम याद करते हैं 3 MPO के नाम से, और इसका अगर एब्रीविएशन में आपको बताऊं तो वो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। बल्कि आवाम को जो है कंट्रोल में रखने के लिए आप इस तरह का एक ऑर्डर बनाया हुआ है कि इसको मैं एंटी स्टेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि उनके नज़रियात से इख्तलाफ करते हुए अगर कोई शख्स एहतजाज करता है या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन चाह रहा होता है कि इस बात की इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं है, इसको हम इस तरीके से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास मतलकुल अनानी की वजह से उनके पास ये कानून हो जाता है कि उसमें वो आवाम को जो भी उनके नज़रिए के अगेंस्ट हो, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट है, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वाले करेंगे तो वो MPO के तहत बंदे उठा लेंगे, अगर नून लीग की गवर्नमेंट है तो वो अगेंस्ट में बंदे उठा लेंगे PTI के, और पीपल्स पार्टी की है तो वो अगेंस्ट में उठा लेंगे। या जिस तरह भी एहतजाज होते हैं, बच्चों के हों, असातिज़ा के हों, टीचर्स के हों, वकला के हों, डॉक्टर्स के हों, या किसी के भी हों, तो ये 3 MPO के तहत उठा लिए जाते हैं। 3 MPO के अंदर DCO के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी शख्स को इदारों की तरफ से जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर ये होता है कि ये बंदा भी चुक लो, ये बंदा भी चुक लो, ये बंदा भी चुक लो, वो हर बंदा जो है वो उठाया जा सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 माह तक वो बंदा ज़ेरे हिरासत रह सकता है। अब वो 3 महीने एक शख्स जो ज़ेरे हिरासत रहेगा, आपकी पॉलिटिकल आदाब में या किसी भी हवाले से अगर हम बात करें, तो वो शख्स चाहते ना चाहते हुए किसी न किसी लेवल पर अपने अंदर तशद्दुद रखेगा और एंटी स्टेट एक्टिविटी भी कर सकता है। तो ऐसे कवानीन, क्योंकि आप सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर हैं, आप लोग ही ज़्यादा उठाए जाते हैं, तो अब आपके पास जो आपका MNA, आपका MPA आ रहा है, उसको ये बात समझाने की कोशिश करें, उसको ये बात बावर करवाने की कोशिश करें कि भाई हम पार्टीज़ के लिए काम करते हैं और हमें ही उठा लिया जाता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत। तो ये कानून जो है ये किसी लेवल पर इसके अंदर कुछ शिकें डालनी चाहिए या ये कानून ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून ख़त्म नहीं होगा तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। कोई भी आपकी पार्टी के अगेंस्ट होगा तो आप उसको उठवा लेंगे। तो ऐसा चलता रहा तो डेमोक्रेसी बिल्कुल जो आखिरी सांस ले रही है पाकिस्तान में एक मुद्दत से, वो सांस लेती लेती एकदम से ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। फिर हम डिक्टेटरशिप में जिएंगे और उसमें यहाँ पे तो अब बोलने की इजाज़त नहीं होगी, फिर तो किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं होगी ना। तो बनिस्बत इसके कि एक तारीख मुस्तकबिल हमारे सामने आए, तो 3 MPO के लिए अपनी MNA MPA से बात करें ताकि वो असम्बली में बात करके इसको ख़त्म करवाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, आबाद रहें।